राम सभी भाइयों को। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी यार। तो हमारा क्या है, यूनिट 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बैंक से लोन लिया है तो ईएमआई चुकाना पड़ेगा और पेपर में अच्छे मार्क्स लाना है तो हमें इस चैप्टर से ईएमआई को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा करिए सारी है बट क्या करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यार इसको क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, ये पिछले साल का हमारा क्वेश्चन पेपर है। अब क्वेश्चन पेपर पिछले साल का जो क्वेश्चन उठा के पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इतने क्वेश्चन आए हुए थे, हम वो भी सारे सॉल्व करेंगे, सारे सॉल्व करेंगे। और जो हमारी ये 20 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 20 साल के क्वेश्चन पेपर है, हम इनके जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला यार हमारे पास चैप्टर क्या था, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसका एसआई यूनिट, इट इज़ अ स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो वही होता है टोटल नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली या परपेंडिकुलर थ्रू अ गिवन सरफेस। ठीक है, इसको समझाते हैं। देखो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे, फाई से। अच्छा हमने अगर यहाँ पे हम फाई ई लिखते थे तो वह क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। सॉरी यहाँ पे दिख रहा है, हाँ यहाँ पे देखो, अगर हम फाई ई लिखते थे तो हमारे क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। अब यहाँ पे हम फाई बी लिख देते तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो क्या होता है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर सरफेस आर कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, टोटल नंबर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर से पास हो रही थी वही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। सिंपल से याद रखना यार भाई, बस। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे एक सरफेस लिया। अब सरफेस से देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, है ना। तो मैं इसको पूछूँ फ्लक्स कितना होगा, तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हैं, 1 2 3 4, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, 4 हो गया। अब यहाँ पे मैं पूछूँ यार, हमने क्या किया कि इसकी जो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी इनको हमने थोड़ा सा पास पास कर दिया। क्या कर दिया, पास पास कर दिया, थोड़ा पास पास कर दिया। तो अब यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया, एरिया स्ट्रॉन्गर करने पर हमने एरिया को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1 2 3 4 5, हमारा फ्लक्स कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा मैंने कहा ऐसी बात है, मैंने कहा कि ऐसा करो कि एरिया को इंक्रीज करो। तो एरिया को इंक्रीज किया, एरिया को और इंक्रीज कर दिया। जब एरिया को और इंक्रीज किया तो हमारा जो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। 1 2 3 4 5 6, अब की बार फ्लक्स कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या देखा, हमने हमने क्या देखा यार कि जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स 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 हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट यार माइक, हाँ। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के और किसके, एरिया के। अच्छा तो हमारे जब हमने मेनली किस पे, जब हम फ्लक्स का फार्मूला लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला लिखते हैं, क्या आ जाता है, बी ए, 5 इक्वल टू क्या आ जाता है, बी ए। ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन यार ये फार्मूला सही नहीं है। ठीक है, हर जगह आप देखोगे तो क्या लिखता है, बी ए मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या लगता है, बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अब ये बी ए कॉस थीटा आया कैसे, समझाते हैं। यार देखो हमारे पास एक ये वाला सरफेस है, ठीक है। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या परपेंडिकुलर ना जाके ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, क्या ऐसे जा रही है ना, एक मिनट, ठीक है, ऐसे जा रही है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रही है। ठीक है, अब ये इसका एरिया वेक्टर क्या है, ये और एरिया वेक्टर के साथ क्या थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, जब थीटा एंगल बना रही है तो हम इसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक लेंगे बी ए कॉस थीटा, दूसरा बी ए साइन थीटा ले लिया। ठीक है, अब क्या होता है, हम मैग्नेटिक फ्लक्स में वो कंपोनेंट लेते हैं, वो कंपोनेंट लेते हैं जो एरिया वेक्टर के साथ हो, समझे, वो कंपोनेंट लेते हैं जो एरिया वेक्टर के साथ हो। भाई साहब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हम वो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट नहीं उठा लेंगे। ठीक है, हमको वो वेक्टर लेना जो क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के एरिया वेक्टर के साथ हो। ठीक है, तो हमारा अब की बार क्या हो जाएगा, हमारा जो फार्मूला बनेगा क्या हो जाएगा, बी ए 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू बी ए बी। अब हमारा क्या, इसको आगे लिख दो तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अब तुमको पता है कि कॉस थीटा जब कॉस्ट थीटा होता था वहाँ पे क्या होता है, इसको हटा के क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट आता है ना, तो क्या हो जाता है, बी क्या होता है, 5 इक्वल टू क्या जाए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, बताओ। अब देखो यार इसमें हमारा जो मैग्नेटिक जो मैं हमारा इसमें क्वेश्चन पूछ रखा था कि स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, अच्छा तो हमारा 5 इक्वल टू उसमें यूनिट पूछ रखा था, तो 5 इक्वल टू हमारा बी ए और एक कॉस थीटा। हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसका उसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हम टी और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या ऐसा यूनिट का हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वेबर, क्या बोलते हैं इसको, वेबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एसआई यूनिट इसकी वेबर ही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर। ठीक है, अच्छा आपको बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा फिर दूसरा पूछ रखा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है।
एंड दूसरा कह रहा है डिस्क्राइब द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम वन कैन बी डेमोक्रेट एट द इंड्यूस कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा ये चीज़ समझाना था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए हम आपको समझाते हैं कि फराडे लॉ क्या होता है। ठीक है, फराडे लॉ से होते हुए समझाते हैं, पर एक बार पढ़ लेते हैं। क्या था? वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज सर्किट चेंज एन ईएमएफ एंस द करेंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको एक मिनट इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, देखो देखो अब दिख रहा है ना? हाँ, अब देखो एक फराडे एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऑब्जर्वेशन। तो आपको हम समझाते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले एक हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? इनवर्ट थी। मैग्नेटिक, ये हमारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, और ये कैसी है? इनवर्ट, अंदर की तरफ है। ठीक है, हमने इसके अंदर एक कॉयल रख दिया, एक कंडक्टिंग कॉयल रख दिया। क्या रख दिया? एक कंडक्टिंग कॉयल रख दिया, कंडक्टिंग कॉयल रख दिया। अच्छा, कंडक्टिंग कॉयल रखा, तो उस कंडक्टिंग कॉयल रखा, और उसके बाद हमने जब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, तो हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन था, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने क्या किया? चेंज किया। क्या किया? चेंज किया। चेंज किया तो हमने उसमें जब चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने जब चेंज किया, तो हमने देखा कि उसके अंदर एक करंट भी चेंज हुआ। उस करंट को हमने क्या बोला? इंड्यूस। क्या हुआ? करंट इन इंड्यूस कॉइल। उस जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, सॉरी देखो, जब हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन था, उसके अंदर हमने कॉइल को रखा। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब चेंज किया, तो हमने देखा कि उस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस करंट जनरेट हुआ। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे हो गया? तो फिर मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो फिर मैंने फिर क्या किया? दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिया, ठीक, इनवर्ट, उसके अंदर हमने कॉइल रख दिया जिसका रेडियस आर है। हमने उसके एरिया को चेंज किया, इसके एरिया को चेंज किया। ठीक है, जब एरिया को जब चेंज करते हैं, तो एरिया को जब चेंज किया, तो हमने देखा उसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ। क्या हुआ? करंट इंड्यूस हुआ। ठीक है, मैंने कहा अच्छा ऐसी ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन किया, जो हमारा जो कॉइल थी उसकी रेडियस आर, हमने उसको क्या बोलता है? ओमेगा एंगल पे घुमाया। ठीक है, थीटा, तो हमने क्या है, जब उसका थीटा चेंज किया, तो हमने क्या देखा? जो थीटा जब चेंज किया और थीटा चेंज किया, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन था, और जो हमारा मैग्नेटिक था, और जो हमारा एरिया वेक्टर था, दोनों क्या थे? कांस्टेंट थे। जो दोनों क्या थे? कांस्टेंट थे। तो हमने देखा क्या उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हुई। क्या हुई? करंट इंड्यूस हुई। ठीक है, तो मेनली जो हमारा इंड्यूस करंट था, करंट इंड्यूस करंट था, वो किस पे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, एरिया पे और थीटा पे डिपेंड कर रहा था। किस पे? थीटा पे डिपेंड कर रहा था। तो हम इन तीनों को मिला के एक फार्मूला लिख सकते हैं कि जो हमारा जब फाइव ही होगा, वो क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। आई होप समझ में आएगा नहीं यार? ये था फराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी, ये समझ में आएगी नहीं आई? बताओ। अब तुमको जो ये डिफिनीशन पढ़ी थी, अब समझ में आएगी नहीं यार? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अब ये बात समझ में आ गई। तो अब हम आपको समझाते हैं जो फराडेज हमारे लॉ थे, इन्होंने, ठीक है, दो लॉ दिए थे। हम दोनों लॉ को अच्छे से पढ़ेंगे। और यार ये पेपर में देखो पूछा भी गया है। ठीक है, फराडेज लॉ को। ठीक है, तो हम फराडेज लॉ यहाँ से अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोला? व्हेन एवर देयर इज अ चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कंडक्टर। अच्छा हाँ, जो मैंने चीज़ समझाई कि क्या बोलते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है लिंक्ड विद द कंडक्टर ईएमएफ इन इंड्यूस। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करें, ठीक है, तो हमारा क्या होता है? जो हम चेंज करते हैं उसके क्या होता है? एक हमारी इंड्यूस करंट जनरेट होती है। इफ़ देयर इज कंडक्टर फॉर्म्स अ क्लोज कॉइल एंड द इंड्यूस करंट इज फ्लोज द थ्रू इट। अगर हमें इंड्यूस करंट चाहिए, तो क्या होना चाहिए? हमें हमें अगर करंट चाहिए होता है, तो हमें क्या होता है? उस पूरे जो हमारा कंडक्टर है उसको क्या करना चाहिए? हमें क्लोज पाथ प्रोवाइड करना चाहिए। क्या करना है? क्लोज पाथ भी प्रोवाइड करना चाहिए। अगर हम क्लोज पाथ प्रोवाइड नहीं करते, तो हमारे पास करंट फ्लो ही नहीं होगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा इफ़ देयर इज अ कंडक्टर फॉर्म्स, अगर मैं कंडक्टर फॉर्म द क्लोज कॉइल, देन द इंड्यूस करंट इज फ्लोज थ्रू इट। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको एनसीईआरटी ने कैसे समझाया? एनसीईआरटी के थ्रू आपको समझा तो ना, हमारी एनसीईआरटी ने कैसे समझाया? जैसे कि मेरे पास एक कंडक्टर है, हम्म, ठीक है, उसमें हमने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया। ये मेरा नॉर्थ और ये साउथ, इलेक्ट्रिक लाइन नॉर्थ से निकल रही साउथ में, नॉर्थ से निकल रही साउथ में। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ से निकल रही। ठीक है, फिगर उतना अच्छा नहीं है, मैनेज कर लेना यार समझाने के चक्कर में। ठीक है, अब देखो
इस मैग्नेट को हम इसके पास ऐसे से इसके पास लेकर आते, इसके पास लेकर आ रहे हैं। देखो पहले यहाँ पे रखे हुए थे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाई इसको ऐसे छोड़, कुछ ही इसके अंदर, कुछ ही इसके पास देखो ऐसे समझाते हैं। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हमारा मैग्नेट यहाँ पे था, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ था, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो कुछ ही पार कर पा रही थी, कुछ ही इसके सरफेस पे जा रही थी, कुछ बाहर चली जा रही थी। हमने इसको क्या होता है, मैग्नेट को थोड़ा और पास कर, इतने पे लेकर आए, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन का थोड़ी ज़्यादा पास होने लगी। ठीक है, हम इसको मैग्नेट को और उसके पास ले गए, तो हमारी पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगी। तो हमारे पास जैसे ही हम हम इसको मैं इस फ्लक्स को चेंज कर रहे थे, तो वहाँ गैल्वेनोमीटर जो था हमारा, वो क्या हो रहा था, वो घूमने लगा। क्या लगा? घूमने लगा। क्या लगा? घूमने लगा ऐसे से। तो हमने क्या जाना कि अगर हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम चेंज करते हैं, तो हमारे क्या होता है, एक इंड्यूस करंट जनरेट होता है। ठीक है, ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इधर आप पढ़ लो, देखो समझाते हैं। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेटिक। एक चीज़ और यार, अगर ठीक है जी, जब तक तुम चेंज करते रहोगे, तब तक इंड्यूस करंट रहेगा। जैसे तुम इसको चेंज करना छोड़ दोगे, तो इंड्यूस करंट भी खत्म हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, ये चीज़। ठीक। अच्छा, when there is a relative motion between the coil and the magnet on EMF induce a coil contacting it is the closed circuit is the induced current flows there through it। ठीक है, बाकी समझ में आ गया आपको। ठीक है, हमने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को जितना चेंज करते जाएंगे, ठीक है, हमारा फ्लक्स उतना चेंज होता जाएगा, तो हमारा इंड्यूस करंट उतना बनता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ समझ में आई, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, जो हमारा फराडे सेकेंड, एक चीज़, हाँ, फराडे जो सेकेंड लॉ था वो पढ़ना है। ठीक है, नोट में क्या है, द EMF लॉट्स अलोंग एज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेकिंग अ प्लेस, जो हमने समझाया वही चीज़। ठीक है, फिर क्या, फराडे सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ रहे हो? हम जितने रेट से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज पे, जितनी जल्दी हम इसको चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा इसमें इंड्यूस EMF को हम इससे ई से लिखते हैं, किससे, ई से, हल्का सा ऐसे बन के। ठीक है, ए ऐसे। ठीक है, तो जो हमारा इंड्यूस EMF होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डी फाई बाई डी टी। किसके, डी फाई बाई डी टी, सॉरी, डेल्टा डी फाई बाई डी टी, मतलब जितना चेंज इन फ्लक्स अपॉन में डेल्टा टी, जितना ज़्यादा हम फ्लक्स चेंज करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा इंड्यूस EMF बनेगा। ठीक है, इसको हम प्रपोर्शनल का साइन हटाएं और कांस्टेंट को 1 ले लें, तो कितना हो जाएगा, ई एवरेज, जो हमारा ई एवरेज आएगा कितना हो जाएगा, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। हम इसको मॉड के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मॉड के अंदर लिखेंगे। वरना इसको जो हम प्रपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं, तो हमारे पास देखा होगा बुक में ऐसे लिख के आता, माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ये लिख के आता। ठीक है, अब ये माइनस क्या है, माइनस देखो अभी अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट 10 मिनट वेट कर लो, 5 मिनट वेट कर लो। अभी हम लेंज लॉ पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हम माइनस क्यों लगाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अगर तो हमने क्या किया, हम इसकी साइन को हटा के इसकी मैग्नीट्यूड लिखने, इसलिए मॉड में लगा दिया। ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें थोड़े से सेकंड के लिए, तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस का माइनस का डी फाई बाई डी टी। यहाँ तक कोई बताओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, मतलब कि हमारा जो फराडे जो सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ किसके पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज, जितना ज़्यादा हम फ्लक्स को चेंज करते जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमारा जितना ज़्यादा हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा इंड्यूस करंट बनता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इंड्यूस करंट कितनी होगी ये बता दो। तो हमने मतलब अब हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब आई इक्वल टू कितना होता है, डी वी बाई डी टी, वो सॉरी वी बाई आर होता है। ठीक, आई इक्वल टू क्या था, वी बाई आर होता है। तो इंड्यूस करंट कितना होता है, इंड्यूस करंट इन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, अगर हमने रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कितना मान लिया, आर ओ में, तो आई बराबर क्या होता है, आई एवरेज। तो आई एवरेज का जो फार्मूला होता है, तो आई एवरेज बराबर क्या होता है, ई एवरेज अपॉन में आर, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना निकला था, वोल्टेज अभी निकला था, कितना निकला था, ये हम निकाला था, ई टी फाइव बाई डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। तो हमने यहाँ पे डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी रख दिया, इंटू रेजिस्टेंस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, आई एवरेज तो क्या बनेगा, ये इंड्यूस करंट बनेगी एवरेज में। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी इंटू 1/r। ठीक है, 1/r से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस करंट बन जाएगी। ये इंस्टेंटेनियस रिड्यूस इंड्यूस करंट है, और ये हमारे पास एवरेज रिड्यूस करंट है। ठीक है, इंड्यूस करंट है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक?
बताओ कोई दिक्कत है? समझा दें दोबारा से। देखिए यार, फराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या कर रहा था कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास इंड्यूस करंट बनेगा। जो हमारा सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ ये बोल रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज होगा, और जो हमारा रेट ऑफ चेंज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, सॉरी जो हमारा इंड्यूस एम का जो हमारा इंड्यूस एम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा इंड्यूस बढ़ता जाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक अपना ओपन करते हैं। हमने जिसको पढ़ते हैं लेंज लॉ। क्या पढ़ते हैं? लेंज लॉ। ठीक है, अच्छा यार देखो, लेंज लॉ की ना बहुत क्वेश्चन आए हुए पेपर में। हम एक आध दो क्वेश्चन भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देखो। हाँ देखो, लेंज लॉ क्या होता है यार? लेंज लॉ को अगर नॉर्मल लेंज लॉ को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस एमएफ या इंड्यूस एमएफ और करंट को। ठीक है, तो लेंज लॉ क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस एमएफ इज ऑलवेज सच दैट द अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। मतलब ये क्या होता है? जिससे प्रोड्यूस हो रहा है ना उसी का क्या करती? अपोज करती है। क्या करती? उसी का अपोज करती है। बात क्या है समझाते हैं, देखो मतलब समझ रहे हो कितना खतरनाक चीज़ है? जिससे पैदा हो रहा है उसी को ही अपोज कर रहा है। ठीक है, समझाते एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल ले रहे हैं। तो यार हमारे पास ये है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको जरूर करके जाना पेपर में। ठीक है, इस पर ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है। देखो तो क्या था? मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इसी को मोशनल एम भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ? एक अपने पहले सबसे पहले क्या किया? हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है इनवर्ड। ठीक है, हमारे पास ये क्या है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या किया? इसके अंदर एक अपना एक रॉड रखा। ठीक है, रॉड जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। लेंथ कितनी है? एल है। अच्छा, लेंथ एल है ना? हमने क्या किया? उसको क्या किया? वेलोसिटी से आगे खींचा। वेलोसिटी से आगे खींचा तो ये माना कि कितनी थोड़ी सी डिस्टेंस आगे बढ़ा, कितनी? डी एक्स। कितनी? डी एक्स, है ना? अच्छा, जब ये हमारा फिर हमने क्या किया? फिर हमने क्या किया? इसको रेल पर इसमें क्या कहते हैं? एक इमेजरी रेल की तरह बना दिया। ठीक है, हमने फिर ये ऐसे बना दिया और फिर इसको ऐसे और इसको स्लाइडिंग करते हुए। ठीक है, फिर हमने क्या किया? इस वाली रॉड को ऐसे खींचते हुए आगे की तरफ, इस रॉड को खींचते हुए आगे की तरफ लेकर आए। ठीक है, अच्छा जब आगे लेकर आएंगे तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अच्छा, मानने कि टी टाइम लगा तो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डी एक्स बाई डी टी। समझाते हैं, देखो लेट इन दी टाइम डी टी रॉड मूव्स थ्रू डी एक्स। जो हमारी हमने टाइम डी टी पे हमारी जो रॉड है वो क्या हुआ? डी एक्स टाइम पे आगे थ्रू बढ़ी थोड़ी सी। चेंज इन एरिया, जो हमारा जो चेंज एरिया हुआ क्या हुआ? लूप इन, तो लूप कितना एरिया चेंज होगा? ये बात देखो, पहले रॉड यहाँ पे थी, फिर क्या होता है? हमारी रॉड यहाँ पे आ गई तो हमारे पास क्या एरिया चेंज हुआ। तो जो हमारा चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा? डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल डी एक्स। भाई लेंथ इंटू भाई देखो यार, इसका एरिया कितना आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल डी एक्स आ जाएगा, है ना? अच्छा हम जानते हैं फ्लक्स बराबर क्या होता है? बी ए। तो अब हमारे देखो, हमारा जो फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, है ना? अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, और उसके बाद हमारा जो उसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, वो भी क्या अंदर की तरफ है, तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। तो हमारा जो बी ए कॉस थीटा, बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो हमारा फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी ए, है ना? अच्छा, हम जानते हैं जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ ई बराबर क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। अच्छा, तो हमने क्या यहाँ पे फाई की वैल्यू रख दिया, तो क्या आ जाएगा? डी बी ए बाई डी टी। अच्छा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आंसर हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी पास? कांस्टेंट है, हमने उसको क्या लिया? बाय ले लिया। फिर हमारा सिर्फ किसका डिफ्रेंसिएशन होगा? डी ए का, डी ए बाई डी टी। अच्छा, जब हम यहाँ पे जब हम डी ए का इंटीग्रेशन जब हम डी ए जो हमारा डी ए है, डी ए की हमारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, कितना हो गया? एल डी एक्स। कितना हो गया? एल डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, अब बताओ मेरे को, ये एल डी एक्स बाई डी टी हो गया। अच्छा, अब मेरा बताओ ये डी एक्स बाई डी टी को हमने क्या लिया था? वेलोसिटी हमारी वी है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया? बी एल और वी, तो हमारा इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी एल वी एल कितना आ जाएगा? इक्वल टू बी वी एल। इसी को क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। इसी को क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको जरूर पढ़ लो यार। बताओ कहीं पे दिक्कत नहीं, समझ में आएगी नहीं यार? बताओ। ठीक है, एक बार नहीं समझ आया तो दोबारा रिकॉल करके देख लो, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा यार नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन। अच्छा, अभी देखो यार, ये सेल्फ इंडक्शन और ये
ये कॉफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडेक्शन इस सॉलिनॉइड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, इसको जरूर पेपर में करके जाना। ये तो म्यूचुअल इंडेक्शन, इन दोनों में से कोई एक आना 100% लिख के रख लो, ठीक है। ये पीओ से आया था, इस बार हो सकता है म्यूचुअल इंडेक्शन आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इंडेक्शन होता क्या है। सेल्फ इंडेक्शन समझ लो, सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा, एक देखो बात क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है, पहले डिफिनेशन पढ़ो, क्या है, व्हेन आ चेंजिंग करंट इज पास थ्रू अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, इसी में ड्यू टू द चेंज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। अच्छा, समझाते हैं आपको, देखो मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि देखो हमारे पास एक कॉइल है, क्या है, कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक। इसमें हमने क्या किया, करंट आई को दौड़ाया, करंट आई को दौड़ाया, करंट आई को दौड़ाया। जब करंट आई को दौड़ाया तो एक बात और समझो, जब करंट आई को दौड़ाया हमने, तो अगर हमारे पास करंट कांस्टेंट है, करंट हमारे कांस्टेंट है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, कोई मस्त होकर करंट बैक फ्लो हो रही थी इसके अंदर। हमने क्या किया, करंट को चेंजेबल किया, करंट को क्या किया, चेंज किया, क्या किया हमने, क्या हमने करंट को क्या किया, चेंजिंग किया, वेरिएबल। मेरी राइटिंग थोड़ा अच्छी कम है, ठीक है। हमने करंट को क्या किया, चेंजिंग किया वेरिएबल के साथ। तो हमारे पास देखो, अब फिर हमारे पास क्या, इसके जब जैसे हम करंट को इंड्यूस चेंज किया, तो वैसे क्या रहा हमारे अंदर, एक इंड्यूस करंट, क्या हुआ, एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई, क्या हुई, एक इंड्यूस करंट जनरेट हुई। मतलब देखो, एक तो पहले करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा था, इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। जब हमने चे- हमने हमने जब हमने करंट को चेंज किया, तो उसके अंदर एक इंड्यूस करंट जनरेट हुई, ठीक है। और उस इंड्यूस करंट को ही क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, ठीक, सेल्फ इंड्यूस करंट बोलते हैं। बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, आई होप समझ में आया कि नहीं यार, बताओ आपके दिमाग में, थोड़ी सी बात तो समझ में आई होगी। अच्छा, अब डिफिनेशन दोबारा पढ़ो। सो व्हेन आर द चेंजिंग ऑफ करंट पास थ्रू अ कॉइल, ठीक है, पास थ्रू अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज, इसी में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज द फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। बात समझ में आई कि नहीं, बताओ भाई। एक कॉइल थी मेरे पास, उसके अंदर करंट चेंज हो रही थी, करंट हमने फ्लो किया, ठीक है, कांस्टेंट करंट, तो उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। जैसे हमने करंट, वेरिएबल करंट को हमने पास किया, तो हमने चेंजिंग करंट को हमने पास किया, तो उसका हुआ, एक इंड्यूस करंट जनरेट हुआ, तो उसी इंड्यूस करंट उसमें जनरेट हुई, उस इंड्यूस करंट को ही क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस करंट बोलते हैं। अच्छा, मतलब बोलते हैं नहीं, कोई मोटिवेट नहीं करेगा तो सेल्फ मोटिवेट करना, खुद को मोटिवेशन अंदर लाना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। यहाँ पे उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। अच्छा, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, बताओ। अब इसकी बात की आती इसकी अब इसमें बात आती है डायरेक्शन की, क्या आती है बात, डायरेक्शन की। अच्छा, जब डायरेक्शन की बात आती है, तो मैं बता दूँ, ये लेंज लॉ को ही फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, लेंज लॉ को ही फॉलो करता है, ये लेंज लॉ को ही फॉलो करता है, फॉलो करता है, ठीक है। कैसे, बात बताते हैं, देखो मेरे पास पहला एग्जांपल समझो कि मेरे पास एक ये कॉइल है, ये क्या है, कॉइल है ना, ये कॉइल है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ये क्या हो रही है, करंट इंक्रीज हो रही है, करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारे जो इंडेक्स में, जो हमारे सेल्फ इंडेक्शन की जो डायरेक्शन होगी, वो भी क्या होगी, इधर होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, दूसरा, अगर हमारे पास एक कॉइल है, ठीक, कॉइल है, ठीक है, अच्छी बन नहीं रही है, ठीक है, जल्दी जल्दी समझाते हैं। ये हमारे पास करंट है, ये कार हमारे पास डिक्रीज हो रही है। अच्छा, हमारे पास ये डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये हमारे क्या करेगा, ये इंड्यूस करंट इसको बढ़ा देगा, तो हमारी जो सेल्फ इंडक्शन की जो डायरेक्शन होगी, वो भी क्या होगी, इसमें क्या होता है, ये इंक्रीज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी। बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बात समझाते हैं। देखो, एक बार तुमको समझाते हैं। मेन चीज़ क्या होता है, इसे लेंज लॉ क्या कर रहा था, तुम मर रहे हो तो तुम्हें मरने नहीं दे रहा था, तुम जिंदा हो तो तुम्हें जीने नहीं दे रहा था। एक्चुअली में बात ये हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बात क्या हो रही है, सेल्फ इंड्यूस करंट अपोज द ग्रोइंग ऑफ करंट। जो हमारी सेल्फ इंड्यूस करंट होती है, वो क्या होती है, जो हमारी सेल्फ इंड्यूस करंट होती है, वो अपोज ग्रोइंग करंट होती है, ठीक है। अच्छा, बात समझाते हैं। अब यहाँ से हम एक चीज़ और समझाते हैं आपको। देखो दिख रहा है ना आपको, हाँ। अब आपको एक चीज़ और समझाते हैं। सपोज, अब इसके फार्मूले का हम डेरिवेशन करते हैं। जैसे सब, ये हमारे पास एक कॉइल है,
इसके अंदर आई करंट हमारा क्या कर रहा है, आई करंट हमारा क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करंट हमारा फ्लो हो रहा है। अच्छा, ये कितने टर्न्स हैं, मानना कि एन टर्न्स हैं, कितने हैं, एन टर्न्स हैं। अच्छा, हमने सपोज इसकी बात कर रहे हैं, कितनी, इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इस वाले की बात कर रहे हैं, मतलब फाइव फ्लक्स, ठीक है, क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल, सिर्फ एक ही, ठीक है। अच्छा, कितने, अब मैं अच्छा मैं सबका निकालना चाहूँ फाइव टोटल, टोटल फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा, एन फाइव, कितना हो जाएगा, एन एन फाइव, भाई कितने एन टर्न्स है तो एन फाइव हो जाएगा, एक का तो फाइव था और एन नंबर टर्न्स है तो एन फाइव हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत। अब एक चीज़ हम जानते हैं, जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमारा फ्लक्स, जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के, किसके होगा, करंट के। जितना ज़्यादा करंट, जितना ज़्यादा हमारा फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हमारा फ्लक्स होगा। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है एक एल आई, क्या जाता है, एल आई। ये होता है हमारा एल आई, जो हमारा एल होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको क्यों बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। बताओ बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब एक चीज़ और बताओ, एक चीज़ ये देखो, अब यहाँ पे फाइव टोटल, जो हमारा फाइव टोटल था किसके नंबर ऑफ फाइव, किसके इक्वल टू एल आई, है ना। अच्छा, अब हम यहाँ से एल की वैल्यू निकालें, एल की वैल्यू कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन फाइव अपॉन में आई, कितना आ जाएगा, आई जी, ठीक है। अब देखो एल हमारा क्या, एल हमारा डिपेंड, देखो एल हमारा ऐसा नहीं कि एक चीज़, इस फार्मूले को देखो इस फार्मूले को देखो, तो हमारा क्या है, एल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव उसके फ्लक्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट के, ऐसा नहीं है। पर जो हमारा एल है वो डिपेंड किस पे करता है, शेप एंड साइज एंड कॉइल ऑफ कंडक्टर, इस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एल हमारा डिपेंड करता है शेप साइज एंड कॉइल कंडक्टर के, ठीक है। अच्छा, हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, क्या होती है, वेबर, वेबर पर एम्पियर, क्या होती है, वेबर पर एम्पियर होती है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इतनी बात समझ में आएगी नहीं, बताओ बताओ, इतनी बात समझ में नहीं आएगी यार, लिख के समझाने में ना यार टाइम बहुत ज़्यादा, लिख के समझाने में यार टाइम ना बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो इसमें देखो नोट से समझो, जो हमारा एल है डिपेंड किसका था, ओनली शेप साइज एंड कॉइल कंडक्टर के, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये निकाल लिया। अब हमारा अगर मैं सोचूं कि इस कॉइल से हमारा कितना करंट है, इंड्यूस करंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारे पास वही कॉइल है, ठीक है, हमारी ये फ्लक्स है, ठीक है, हमने करंट को चेंजेबल कर दिया, तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डी फाइव बाई डी टी। अगर हमने कॉइल लिया, ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास करंट, ये हमारे पास कॉइल है, ठीक है, ये हमारे पास कॉइल है, ठीक है, और करंट को कैसे लिया, चेंजेबल लिया, करंट को क्या लिया, चेंजेबल लिया, तो जो हमारा इंड्यूस में क्या होगा, माइनस का डी फाइव बाई डी टी होगा, अभी पढ़ा था ना, माइनस का डी फाइव बाई डी टी। अच्छा, तो माइनस का डी फाइव बाई डी टी होगा, तो एक चीज़ मुझे ये बताओ, अभी अभी डी फाइव बाई डी टी होगा, तो अभी फाइव टोटल की वैल्यू कितनी निकाली थी, एल आई, कितनी निकाली थी, एल आई, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस का डी एल आई बाई डी टी हो गया। अच्छा, एल हमारा कांस्टेंट है, एल हमको हमने बाहर ले लिया, तो कहता है कि माइनस का एल डी आई बाई डी टी हो गया, ठीक है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी हो गया। इस फार्मूले को याद करके रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस फार्मूले को, इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, इस फार्मूले को याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर हम माइनस को अगर हटाना चाहे तो हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, मॉड ले लेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड एल डी आई बाई डी टी हो गया। अच्छा, अब पेपर में क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन, क्वेश्चन में पेपर एक इंपॉर्टेंट, बोर्ड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि डिफाइन वन कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, डिफाइन द कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी क्या था, डिफाइन द कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्वेश्चन में आता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इक्वल टू कितना लिखा, इक्वल टू कितना था, एल डी आई बाई डी टी था, अगर हम इसको एल को यहीं पे रख लें, इसके नीचे भेज दे, इक्वल टू कितना जाएगा, डी आई बाई डी टी। अगर हम यहाँ पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू को वन कर लें और एल की, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा अगर हम डी आई बाई डी टी की वैल्यू को वन कर लें, तो अगर वन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन, तो हमारा जो एल हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर, तो हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस करंट के बराबर, तो फाइव टोटल इक्वल टू कितने बराबर होगा, एल आई के। तो आई होप समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा। हाँ हेलो, तो क्या हुआ यार, हमने जो हमारा इसका डेरिवेशन था हमने समझ में लिया है, ठीक है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आता है पेपर में, देखो
ये एक कॉइल दे रखा है ना, कॉइल दे रखा और कितना दे रखा कॉइल, जो हमारी करंट इंड्यूस हो रही थी उसके एल इक्वल टू कितना था 2 हेनरी, और डी आई बाई डी टी वैल्यू कितनी दे रखा 4 एम्पीयर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि फाइंड द इंड्यूस एम एफ ई एम एफ एंड द वी से ए बी, अच्छा एक के बीच में, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ई बराबर तुमने क्या पढ़ा अभी, इक्वल टू क्या पढ़ा, एल डी आई बाई डी टी पढ़ा, एल डी आई बाई डी टी पढ़ा है ना। अच्छा तो इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी दे रखी 2 हेनरी, कितनी दे रखी 2, और डी आई बाई डी टी वैल्यू कितनी दे रखी 4, कितनी 4, तो कितना जाएगा 8 वोल्ट, कितना जाएगा 8 वोल्ट। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अच्छा अब देखो, हाँ अगर अगर ये वाली देखो दिख रहा है आपको, हाँ देखो अगर ये दूसरी कॉइल दे रखा पीछे क्यों है ना, इसमें डी आई बी डी टी कितने दे रखा है 2 एम्पीयर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें कितना डी आई दो, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी 5, 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 है ना। तो बताओ अब ती बार, तो ई बराबर क्या था एल डी आई डी टी, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू किसकी एल की वैल्यू रखेंगे 2, ठीक है, और डी आई डी टी 2 तो कितना जाएगा 10, तो कितना जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। आई होप समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल कर लोगे छोटा सा आ जाएगा, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट हम सबसे ज़्यादा कहेंगे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाला, ये जो इस बार भी आया था, ये सेल्फ इंडक्टेंस और लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल एरिया क्रॉस सेक्शन ए एंड द हैविंग एंट्रेंस, ठीक है। एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, ये सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, कहता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द लॉन्ग सोलेनोइड। अच्छा मेरे पास क्या है कि ये लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है, एक ये क्या है लॉन्ग सोलेनोइड है ना, लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है। इसमें कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं, कितने एन टर्न्स हैं, और इसके माना कि जो वाला हमारा पहले वाला टर्न एक टर्न्स लेते हैं, उसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर, क्या है एक क्या है देखो, इसको मान लिया क्या है रेडियस क्या है कैपिटल आर है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये चीज़ बताओ, जो हमारा मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड वो सोलेनोइड में आपको भी पढ़ा था ना, एच यूनिट 4 में, तो क्या होता है म्यू नॉट एन आई होता है। अच्छा अब जानते हैं जो हमारा फ्लक्स विथ ईच कॉइल, जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा बी ए, अच्छा बी ए जो हमारा फ्लक्स होता है क्या हो जाता है बी ए, तो क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा जो हमारा देखो फ्लक्स और दोनों की सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा एंगल कितना हो जाएगा जीरो, तो हमारा जीरो, तो एंगल जीरो होता है तो हमारा कितनी वैल्यू आ जाती है 1, तो हमारा क्या हो जाएगा बी आ जाएगा। अच्छा तो हमारा जो अभी हमने जो पढ़ा था यार दूसरी चीज़, जो हमारा म्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, और जो एरिया कितना हो जाएगा भाई देखो ये सर्कल एरिया में तो कितना जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब देखो हमारा टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू कितना 5, टोटल इक्वल टू कितना एन फाइव। अच्छा अब एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो जो एन इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन इक्वल टू क्या होता है एन अपान में लेंथ, तो ये कैपिटल एन इक्वल तो स्मॉल कैपिटल एन इक्वल टू कितना जाएगा एन इंटू एल, कैपिटल एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एन एल, ठीक है। अच्छा एन एल तो हम यहाँ पे एन की जगह पर क्या रख देंगे स्मॉल एन इंटू एल, ठीक है। अच्छा अब देखो अब हमारे पास देखो अब हमारे पास ये इसमें क्या, अब हमारे पास ये फाइव वैल्यू क्या है, ये वाली म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर ये रख दिया। अच्छा तो हमारे पास इसको हमने क्या होता है म्यू नॉट एन आई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और ये एल आई, ठीक है एल आई इसके रख लिया, ठीक है। अच्छा अभी फाइव टोटल क्या हो रहा था, जो हमारा फाइव होता है डायरेक्ट पर्पस करंट आई के, तो हमारा फाइव टोटल किसका होगा एल आई के, जब हम इसका पर्पस का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एल आई, हमने कहा था ना ये चीज़ याद रख के रखना, तो यहाँ पे एल आई रख सकते हैं, और ये आई से ही कट जाएगा, तो हमारा एल इक्वल टू क्या एल इक्वल टू हमारा क्या बनेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, चाहे तुम इसके फॉर्म में चाहे ये ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों सही है, ठीक है। आई होप समझ में आया कि नहीं यार, जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट था पूरा क्लियर होता है, ठीक है। अब हम क्या आगे हम मूव करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पर। देखो हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया, सेल्फ इंडक्शन में हमें सिर्फ एक ही कॉइल की जरूरत पड़ रही थी। अब हमारा दूसरा अगला टॉपिक क्या है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, हमें इसमें कितनी कॉइल होती हैं 2 कॉइल, एक ये प्राइमरी कॉइल एक ये दूसरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल इसको बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में हम क्या करेंगे बैटरी को लगाएंगे, सेकेंडरी कॉइल में हम बैटरी को नहीं लगाएंगे, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा हमने जो इसमें प्राइमरी कॉइल में जो हमने करंट प्रोवाइड करा उसमें क्या है तो चेंज करें, हमने क्या कहा तो चेंजेबल करंट को प्रोवाइड किया, ठीक है। अच्छा फिर हमें क्या होता है हमने जो हमारी करंट है आई इन प्राइमरी वो क्या होगा जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा करंट आई है
भाई जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जनरेट करेगा। एंड दिस फील्ड लाइंस आर आल्सो पासेस थ्रू अ सेकेंडरी कॉइल्स। जो हमारी इसकी प्राइमरी कॉइल की जो प्राइमरी कॉइल की जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कहाँ से पास करेंगे, आल्सो सेकेंडरी कॉइल से पास करेंगे। तो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल से पास करेंगे, ठीक है। इफ़ चेंज, अगर हम क्या कहते हैं यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा सेकेंडरी चेंज, तो जब अगर हम यहाँ पे फ्लक्स, अगर हम फर्स्ट में फ्लक्स भी या करंट को चेंज करते हैं तो हमारा सेकेंडरी भी चेंज होगा, उसी को मैं बोलते हैं इंड्यूस करंट भी हमारे पे जनरेट हो जाएगा। आई होप समझ में आया ये बात, आपको नहीं आया, समझ में आया होगा। हम पहले में चेंज करते हैं, पहले वाले कॉइल में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से हमारा का दूसरे में चेंज होता है, तो इसलिए हमें इंड्यूस में वहाँ पे मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास, ये पहले पास हमारी ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल है, और ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। हमने क्या किया, प्राइमरी कॉइल में करंट को, हमने प्राइमरी कॉइल में करंट को प्रोवाइड कराया, ठीक है, प्राइमरी कॉइल करंट प्रोवाइड कराया, ठीक है। इसको हमने I1 बोल दिया, क्या बोल दिया, I1, इसको हमने I1 बोल दिया। ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में हमने कोई करंट नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी इसकी वजह से ये इधर बनेगी ऐसे, है ना, बना लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा, हमने क्या किया, जनरेट इज आई, हमने क्या किया, करंट आई को जनरेट किया इन फॉर प्राइमरी। हमने जो करंट को इसने जनरेट किया इसमें I1 में, ठीक है। मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमने इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो हमारे इसमें जनरेट किया जब करंट को, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जनरेट होंगी। अच्छा, मोर विल बी द फील्ड लाइंस आर द पासिंग थ्रू अ सेकेंडरी मोर देन द फ्लक्स ऑफ थ्रू इट। जब यार हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें जब हमने कॉइल फर्स्ट में हमने करंट को प्रोवाइड कराया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई, तो इसकी वजह से हमें क्या, सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या बोलते, सेकेंडरी कॉइल में हमारा फ्लक्स जनरेट हुआ। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा, अब यहाँ पे अब एक चीज़ हमने ये देखा कि जितना हमने एक चीज़ ये देखा, जो हमारा फाई 2 है, ये वाला फ्लक्स 2 वाला, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट आई के। हम जितना ज़्यादा करंट आई, जितनी ज़्यादा हम करंट इसमें ये वाला करंट जो हमारी प्राइमरी कॉइल है इसमें हम क्या करते हैं, जितनी ज़्यादा करंट I1 हम चेंज करेंगे, हमारा प्रोपोर्शनल फाइल किसके होगा, फाई 2 के। मतलब कि समझ लो, इसके फाई जो हमारा ये फाई 2 है फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट आई के, ठीक है। तो फाई टोटल इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, एम आई, क्या लग जाता है, एम आई 1, ठीक है। अच्छा, एम क्या होता है, कॉफिजेंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, वहाँ पे एल आया था तो वहाँ पे एल आया था, यहाँ पे क्या आया, एम आया, तो यहाँ पे एम क्या होता है, कॉफिजेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब बताओ मेरे को एक चीज़ और, तो एम आ गया ना, तो यहाँ पे अच्छा, तो अब बात सुनो, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव टोटल अपॉन में एल आई, कितना, फाइव टोटल अपॉन में एल आई, हमने इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो एम इक्वल टू कितना आ गया, फाइव टोटल अपॉन में एल आई, एल क्या होता है, करंट, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें तो इसका क्या होता है, वेबर पर एम्पियर, इसको क्या बोलते हैं, हेनरी, क्या बोलते हैं, हेनरी। अच्छा, एम क्या होता है, एम डिपेंड्स ओनली द किलोमीटर ऑफ द कॉइल्स देयर द सेपरेशन ऑफ द ओरिएंटेशन। अच्छा, ये इंडक्टेंस में निकाला था ना कि सेल्फ इंडक्शन में निकाला था ना कि इंड्यूस एमएफ, आप इसमें इस म्यूचुअल इंडक्शन में भी निकालेंगे। तो अभी वहाँ पे E2 यहाँ पे किसके, इस सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है। तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का d5/dt अपॉन में t। अच्छा, तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का d, और फाइव, अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स की बात करूँ, फाइव 2 इक्वल टू कितना जाएगा, MI1, कितना है, MI1। तो यहाँ पे हम फाइव 2 की जगह पर MI1 रख दिया, ठीक है, अपॉन में dt। अच्छा, तो एम क्या है, कांस्टेंट है, एम को बाहर ले लिया तो कितना जाएगा, माइनस का MDI/1 अपॉन में dt। अच्छा, तो हमने क्या किया, फिर इसको ये फार्मूला याद रखें, ठीक है। फिर हमने कहा एम की वैल्यू निकालना, तो एम को यहीं पे रख लो, इसको इधर भेज दोगे, कितना जाएगा, E2 अपॉन में DI/dt। अच्छा, DI/dt हो गया, तो हमारे पास ये फार्मूला म्यूचुअल इंडक्शन का निकल के आ गया। तो अच्छा, अगर डिफाइन करने का आ गया म्यूचुअल एम को, तो क्या अगर अगर हम E2 एंड E2 जो हमारा ये वाला, और व्हेन DI/dt को इक्वल टू 1 कर ले, तुम्हारा क्या 1 कर ले, तो क्या हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू इंडक्टेंस EMF इज सेकेंडरी व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी इन 1 एम्पियर सेकेंड। बताओ, कोई दिक्कत, ये दोनों को बस इसकी वैल्यू 1 कर लो, इसकी वैल्यू 1 कर लो, तो 1 एम के बराबर आ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है AC जनरेटर। तो हम AC जनरेटर पढ़ते हैं। तो हम अगला यार नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, AC जनरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट यार, आपको बता रहा हूँ, हर बार पेपर में आता है, भर के पेपर में आता है। ये देखो, आप किसी भी पेपर में जाओगे यार, ये AC जनरेटर आना ही आना है, ठीक है। अच्छा, ये AC जनरेटर आना ही है। अच्छा, बात क्या है कि अब बात आती है कि AC जनरेटर होता है क्या है। तो यार क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किसके फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जो इसमें
ये वाली अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दोनों को चेंज करे, ठीक है। आप टेंशन मत लो, इसके बाद हम इसी चैप्टर को करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ एक एसी जनरेटर का क्या होता है, ई एम आई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, आपको दिख रहा है, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। फिर ये क्या है, ये हमारे पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ पोल, बीच में क्या होता है, आर्मेचर लगा होता है, ठीक है, और बीच में इसको इलेक्ट्रॉन घुमाने वाला, इसे घुमाने वाला लगा होता है, ठीक है। अच्छा, सॉरी पेन गिर गई। अब देखो, आर्मेचर क्या किसका होता है, कॉइल का बना होता है, कॉपर का होता है, ये सॉफ्ट आयरन को, ठीक है। अच्छा, इसमें वर्क कैसे करता है, देखो मैग्नेटिक लाइन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती हैं, है ना, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती हैं, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ इसको हल्का सा पहले घुमा देते हैं, फिर नॉर्थ से साउथ निकलती ये, फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसे जाती हैं नॉर्थ साउथ की तरफ, तो उसमें क्या होता है, हल्का ऐसे घुमाया तो फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसे इसको और इसको प्रेस करेंगे, फिर ऐसे से क्या होता है, रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है, फिर क्या होता है, घूमने लगता है, फिर घूमने लगता है, यहाँ पे दो स्लिप रिंग लगी होती हैं, दो क्या होती है, स्लिप रिंग लगी होती हैं, S1 और S2। स्लिप रिंग का यूज़ क्या होता है, स्लिप रिंग इज कॉपर में इज रिंग्स कॉपर मेंटेन द एमेचर कॉइल्स एंड द ब्रेसेस। इनके बीच में क्या होता है, इसको जैसे यार की ये कॉइल मूव कर रही थी, इनके बीच में क्या होता है कि अच्छे से मतलब देख रहे हो, यूज हो रहा है ना, कि अच्छे से ये मेंटेन रहे, ठीक है, इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। अच्छा, और मेरे पास जो हमारे ब्रश हैं, ब्रश का यूज क्या होता है, ये क्या होता है, B1 एंड B2 कार्बन ब्रश मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिंग एंड लूप, ठीक है। अच्छे से देखो, अगर इनके बीच में ब्रश नहीं होगा तो क्या होता है कि ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से ये क्या सकती टूट भी सकती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जब इसके बाद ये जब हमारा रोटेट होने लगता है, अच्छे से घूमने लगता है, तो फिर इसका हमने रिजल्ट हमने इसके आउटपुट प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, एक बल्ब लगा दिया। अच्छा, अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं, किसकी वर्किंग की बात करते हैं। हमने वर्किंग की बात करना शुरू किया था, हमने क्या किया, हमने माना कि टी टाइम इक्वल टू जीरो एंड द थीटा इक्वल टू जीरो। हमने अभी अभी क्या हुआ कि ये हमारा दोनों अभी वर्क शुरू नहीं हुआ, अभी ऐसे कॉइल रखी हुई, अभी ने इसको हमने घुमाया और ना इस पर यहाँ पे टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी ऐसे चुपचाप रखा हुआ है, तो टी टाइम इक्वल टू जीरो एंड थीटा इक्वल टू जीरो है, ठीक है। प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइन्स, हमारी क्या मैग्नेटिक लाइन क्या परपेंडिकुलर में रखी हुई है चुपचाप, ठीक है। यहाँ से अभी तक कोई कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, हाँ अब देखो, आफ्टर क्या टी टाइम, है ना, इट्स रोटेट्स थ्रू एंगल थीटा। अब क्या हुआ, हल्का सा ये हुआ, ऐसे रोटेट हो गया, ठीक है, अब क्या हुआ, ऐसे रोटेट हुआ तो ये एंगल थीटा बनाया, ठीक है। अच्छा, टी टाइम में टी इक्वल टू कहता है टी और थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन इसमें एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच में। अच्छा, लेट से कॉइल रोटेट्स विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कितना माना कि हमारे जो रोटेट्स हुई क्या था, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बाई टी, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल है क्या होता है, फाइव इक्वल टू कहता है बी डॉट ए। अच्छा, तो फिर क्या होता है, जब ये कॉस थीटा और बी कॉस थीटा की वैल्यू हमने कितना निकाला था, ओमेगा टी, तो यहाँ पे थीटा की जगह पर कितना रख देंगे, बी ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब देखो हमारे पास कितने एन टर्न्स है, एन बार रोटेट करेगा ना, कितने एन टर्न्स, तो तो जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा एफ नेट क्या होता है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अच्छा, अब इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू कितना पढ़ा था हमने, माइनस का डी फाइव बाई डी टी फाइनेट, ठीक है। अच्छा, तो हमने फाइनेट की वैल्यू यहाँ पे रख दिया एन बी ए कॉस ओमेगा टी, क्या रख दिया, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो इक्वल टू कितना है, माइनस का एन बी ए हमारा क्या कांस्टेंट को बाहर रख लिया, अब कॉस ओमेगा टी का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन। अच्छा, जब कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस का साइन ओमेगा टी आ जाता है, ये माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन प्लस हो जाएंगे तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अच्छा, साइन ओमेगा जब इसका कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन ओमेगा टी आता है। अच्छा, ओमेगा टी का अब यहाँ पे कि हम चैन रूल के हिसाब से इसको ओमेगा टी को दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहता है ओमेगा हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा को आगे लिख दिया, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर मैं इतने को कांस्टेंट रिलेट कर लूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए को, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा फार्मूला निकलेगा क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमारा फिर इंड्यूस करंट का जो हमारा ग्राफ आएगा ऐसे बन के आएगा ये, ठीक। बताओ यहाँ तक समझ में आएगा नहीं, बस यहाँ तक आपको ड्राइव करना है, अच्छे से पूरा लिख देना है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, तो यहाँ से यार क्या होता है कि हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमारा जितना इस चैप्टर में कंप्लीट आना था कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर एसी जनरेटर को अच्छे से करेंगे। तो अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़। बाकी बाय, और इस प्यारी से स्माइल के साथ ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए।